पढ़ते भी चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके आगे लिखा था कि फर्स्ट टर्म जो है वो 11 है, तो बोला फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, n कैलकुलेट करो कितना होगा। देखिए स्टार्ट करेंगे, दो कंडीशन सम का दिया उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहां से सबसे पहले ले लें, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, उसके बेसिस पे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, इसके बेसिस पे क्या कंडीशन निकालेंगे, मींस इसका S4, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। बिल्कुल इस तरीके से अगर S4 लिखेंगे, n के जगह पे 4/2 2a, देखिए a का वैल्यू दिया ना 11 प्लस n को n रहने दीजिए क्योंकि n हमको पता है तो हम पुट क्यों नहीं कर लें, 4-1d। अच्छा S4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 56। थोड़ा सोचिए तो ये एक इक्वेशन है जिसमें अननोन कौन है इस इक्वेशन में, d, यहां से d निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कैंसिल 2 से 56 कैंसिल, 28 माइनस 22 6, दैट इज इक्वल्स टू 3d। तो d का वैल्यू आ गया 2, d का वैल्यू 2, इसलिए ये दिया था। अब ये काम हो गया, इस पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो जैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम करते चले। अगर an का बात करें यानी tn, तो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, लिख दिए, प्लस an-1 a प्लस n-1 माइनस 2d a माइनस an-2 a प्लस n-3d, और n-3 है तो a प्लस n-4d, दैट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया है कि ये 112 होगा। एकदम स्ट्रेट लेके चलिए, कोई आपको शॉर्टकट फार्मूला करने का जरूरत नहीं, समझते चलिएगा। a अपने पास दिया 11, d ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर लिए। सोच के बताइए इस इक्वेशन में कौन अननोन है, n का कैलकुलेशन करेंगे। a एडेड 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू 4a 11 प्लस, देखिए क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, थोड़ा ध्यान से। d के टर्म को d कॉमन लेके ऐड किया जा रहा है, तो n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4, ये पूरा d का कोफिशिएंट हो गया, एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 112। इसमें से मेरे पास जिसका वैल्यूएशन है पुट कर दें, ये 44 होके उधर चला जाएगा, d का वैल्यू मेरे पास 2 है, अंदर में आया 4n के साथ माइनस 1 माइनस 2 3 3 3 6 4 10, दैट इज इक्वल्स टू 112 माइनस इस प्लेस से 44। तो ये मेरे पास जो भी आया ना 2 उधर चला जाएगा, तो हम लिख दिए यहाँ पे 4n माइनस 10, दैट इज इक्वल्स टू, देखिए सब्ट्रैक्ट करके 12 माइनस 4 8, 10 माइनस 4 6, और इस प्लेस पे कुछ नहीं 0, डिवीजन में आया 2 इज इक्वल्स टू 34। अब यहाँ 4n माइनस 10 34, n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 4n माइनस 10 इज 34, इसका मतलब ये हुआ कि 4n इज इक्वल्स टू 44, यानी n का वैल्यू क्या आया 11। कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करें। आपके क्वेश्चन में जो दिया आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलिए, जो दिया सबसे पहले लिखने का कोशिश तो बहुत क्लियर कट कीजिए, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा वहीं पे। बस आपको क्या करना है, उसका वैल्यू रखना है, उसका फॉर्मूला रखना है, सॉल्व हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत नहीं? ठीक, अभी साफ आ रहा है कि नहीं? ठीक, और एक क्वेश्चन भेजा गया है, उसको आगे देखा जाए। क्वेश्चन देखिए, देखिए ये एक्चुअली में एग्जांपल का 27 नंबर है, जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इफ द फर्स्ट टर्म एन एफ इज 2, a का वैल्यू 2, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। देखिए हम आपको ये चीज क्लियर करके दिखाते हैं। बोला सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म 1 से 5 is 1, क्या बोला, is 1/4 ऑफ
नेक्स्ट 5 टर्म, तो नेक्स्ट 5 टर्म 6 से 10 होगा क्या? आप समझे ये क्या लिखे हम? 1 से 5 और 6 से 10, ठीक है। हाँ, फर्स्ट 5 टर्म तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, नेक्स्ट 5 टर्म 6, 7, 8, 9, 10 टर्म, ये दिया है रिलेशन। इसके साथ में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, क्वेश्चन डिमांड किया S30 बताओ क्या होगा, ठीक है, 30 टर्म्स। देखिए मेन कंडीशन ये है, जो आपको डी दे देगा, ये तो पहले क्वेश्चन में दिया, ये आपको डी दे देगा। हम लगभग जितना क्वेश्चन बताए हैं आपको एक बार बार रिपीट किए हैं कि एपी में ए चाहिए, डी चाहिए। अगर ए और डी मिल गया तो जो रिक्वायरमेंट है सब फुलफिल हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन में ए दिया, तो हमको वहीं से पता चला कि ये रिलेशन केवल इसलिए है ताकि हम डी कैलकुलेट कर सकें। बहुत स्ट्रेट दिखाना चाहेंगे इस वाले बात को, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 is 1/4 of A6 plus A7 plus A8 plus A9 plus A10। जहां तक उम्मीद है किसी को कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े, आप इसको चाहें तो सम का फॉर्मूला लगा दें, या फिर जैसे यहां बताए थे ना इसे अलग अलग करके आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जैसे लिखे हैं बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करके। तो A1 मींस A कितनी बार? 5 बार, 5A प्लस इसके पास D नहीं होता है, 1D 2D, 1D 2D 3D हो गया, फिर 3 6, फिर 4 10, 10D दैट इज इक्वल्स टू 1/4 A6 का एक A होगा, 2A 3 4 5A 5A प्लस 5D 6D 7D 8D 9D 7 8 9, आप ऐड कर लें तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 11 35, 35D। बचपन में जो सीखे है ना वो ऐसे ही फालतू का नहीं सीखे हैं, बहुत काम का चीज सीखे हैं आप वहां पे। देखिए इसमें क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें 15 है, उसके साथ ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ 40 माइनस 35, 40 माइनस 35, 5D इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्वेश्चन ए दिया, क्वेश्चन में ए दिया, आप पुट कर दे डी निकल जाएगा। तो ए मेरे पास है 2 प्लस 5D इज 0, तो यहां से D इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से, 30/5 माइनस 6, ठीक है। D का वैल्यू मिल गया -6। अब देखिए D है आपके पास, A है आपके पास और नंबर ऑफ टर्म है, क्या आप S30 निकाल लेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? इस वाले फॉर्मूला में हो जाएगा? यस सर। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। और किसी का कोई डाउट? आदित्य पूछे थे फाइबोनेक्की सीक्वेंस। हाँ, अब समझ में आया फाइबोनेक्की क्या है? यस सर। ठीक, मतलब देखिए जब कभी भी ना ऐसा चीज दिया रहे कि nth टर्म n+1th टर्म और n-1th टर्म ये पार्टिसिपेट करके अगर कोई रिलेशन प्रोवाइड करता है सीक्वेंस का, देन इट इज कॉल्ड फाइबोनेक्की। सीक्वेंस का सिग्निफिकेंस बता दें आपको, शेयर मार्केट जानते हैं सब कोई? नहीं, शेयर ट्रेडिंग जहां होता है, शेयर मार्केट, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं उसको मुंबई में दलाल स्ट्रीट, वहां पे शेयर ट्रेडिंग होता है, ठीक है। वो जो शेयर्स का कितना दाम उठेगा अगले दिन, जो प्रेडिक्शन होता है कितना उठेगा कितना गिरेगा, उसके पीछे बहुत बड़ा इसका कारण होता है फाइबोनेक्की। बहुत सारी कंपनी, नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारी ऐसी कंपनी इसी पे लगी हुई है और उसको एक ही नाम आता है फाइबोनेक्की। उससे क्या फायदा होता है? उससे वो शेयर्स को देख के पता लगाता है कि वो ऊपर कहां जाएगा और नीचे कहां तक जाएगा, ठीक है। और वो टिप प्रोवाइड करता है, जो भी शेयर करने वाले, मतलब शेयर में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी क्लाइंट होते हैं उनको वो क्या करता है, टिप प्रोवाइड करता है, उसके एवज में कुछ चार्ज लेता है, ठीक है। सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी है मूडी, MOODY, ठीक है, उसका पूरा काम यही होता है। वो अगर किसी शेयर को किसी दिन बेच दिया ना तो इंडिया का शेयर मार्केट ऐसे जाएगा, और वो अगर खरीद लिया तो इंडिया का शेयर मार्केट ऐसे जाएगा,
ठीक है, मतलब सोचिए यहाँ वाले को हैंडल करने वाला 1-2% तो यही है, मगर कुछ बाहर भी बैठा होगा। तो ये होता है फाइबोनेक्की सीक्वेंस। इतना छोटा है नहीं, मगर आपके क्लास 11 में केवल उसके नाम का इंट्रोडक्शन है, उतना आपको बता दिया गया। ठीक है, आगे देखें। उसके ऊपर अंजलि आप एक क्वेश्चन भेजे थे, m+1th टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस n+1th टर्म, वो वाला याद है वो? देखिए क्वेश्चन 13 भेजा गया, इफ m+1th टर्म ऑफ AP, m+1th टर्म, तो ये टर्म दिया है, ऑफ एन AP इज ट्वाइस द n+1th टर्म, ये then prove that 3m+1th टर्म, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 3m+1th टर्म is twice m+n+1th टर्म। ठीक है, ये प्रूफ करना है, जबकि ये प्रोवाइडेड है। हम आपको पहले भी बोले, अगर एक रिलेशन दिया तो A और D में रिलेशन निकलेगा, A और D में रिलेशन निकलेगा। सर नहीं समझे क्या बोले आप? हम ये बोल रहे थे ना, अगर एक कंडीशन दिया, एक रिलेशन दिया, तो A और D के अलावे और कोई नहीं आएगा, इन दोनों में रिलेशन मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, उससे क्या फायदा? उससे ये फायदा कि जब आप इसमें पुट करेंगे तो D कॉमन निकलेगा, इसमें पुट करेंगे D कॉमन निकलेगा, वो कट जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो बात बोले आप बस उसको दिमाग में बिठा के रखिएगा, सॉल्व करेंगे, चेक कीजिएगा वो बात सही है कि नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखा जा सकता है A प्लस m+1 माइनस 1D, जैसा फॉर्मूला पढ़े हैं, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Tn+1, A प्लस n+1 माइनस 1D। कहीं कोई दिक्कत हो जरूर पूछ लें। इसके अकॉर्डिंग A प्लस mD, ये तो कट गया ना, तो mD, यहाँ 2A प्लस, देखिए ये भी कैंसिल हो गया, तो 2ND। अब A को एक तरफ, ND MD एक तरफ। ठीक है, तो A को भेजेंगे उधर, अब 2ND को लाएंगे इधर, तो MD माइनस 2ND दैट इज इक्वल्स टू 2A माइनस A। तो आप बता सकते हैं A अपने पास कितना मिला, m-2n, क्या मिला, m-2nd। देखिए अभी क्या बोले थे, A और D में एक रिलेशन मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, मिल गया, इसीलिए ये दिया था। अब इसका यूज करना है इसमें जो प्रूफ करना है, तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसका LHS पार्ट लीजिए। ठीक है, LHS पार्ट मेरे पास है 3m+1th टर्म, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जैसा सीखे हैं, A प्लस 3m+1 माइनस 1D, ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब हमको क्या करना है ना कि m के जगह ये वैल्यू पुट करना है, A के जगह हमको ये वैल्यू पुट करना है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके बात कर रहे हैं, mD माइनस 2ND, और यहाँ पे ये कैंसिल, प्लस 3MD। ये मिला कितना हमको, ये मिल गया हमको 4MD, 4m माइनस 2ND। ठीक है, इतना मिल गया, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये D के टर्म में। तो आगे क्या करें, RHS सॉल्व कीजिए। RHS देखिए क्या दिया, 2 टाइम्स Tm+n+1, 2 टाइम्स Tm+n+1, तो 2 टाइम्स फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस m+n माइनस 1D, ये फॉर्मूला। अब यहां से 2 A के जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, कितना, m-2ND, तो MD माइनस 2ND। यहां पे कोई चीज छूटा है शायद मेरा, हाँ ये +1 और -1 भी होगा, एकदम ठीक। तो यहाँ पे +1 -1 दोनों होना चाहिए, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं MD प्लस ND, ये पार्ट आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करके बस लिख देना है कि क्या हो रहा है, तो देखा जाए, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू, सबसे पहला MD प्लस MD, 2MD मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना, 4MD, आगे माइनस 2ND और प्लस ND इज माइनस ND, और माइनस ND मल्टीप्लाइड बाई 2, माइनस 2ND, माइनस 2ND मिल गया। अगर आप इसको अरेंज कर लें तो आपको दिखेगा 4m माइनस 2ND, क्या ये मेरे LHS के इक्वल है, क्या ये RHS LHS के इक्वल है, चेक कीजिए। ठीक है, अब मेरा जब LHS और RHS इक्वल हो गया
तो वैसे केस में जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ भी हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करना होता है। सिंगल कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, एडी में रिलेशन देगा। दो कंडीशन अगर दिया है वो इसलिए दिया है ताकि आप ए और डी कैलकुलेट कर लें। अगर कभी एक रिलेशन पे कुछ प्रूफ करने बोलेगा, जहां तक हो सके वहां तक सॉल्व करके छोड़ दीजिए, फिर दूसरे पार्ट को पकड़ेंगे, सॉल्व करके वहां के बराबर लेके आएंगे। ठीक है, ये था। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब आगे एक और क्वेश्चन देखा जाए। कुछ भी दिक्कत पूछ ले, नहीं तो एकदम नोट करते चलिए फटाफट। पीयूष, आप भी कुछ पूछे थे? यस सर। अच्छा ठीक है, पहुंच रहे हैं सब कोई का। अब मिनाल तो क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, मिनाल क्वेश्चन में नहीं रहता है। इसका आंसर मेरी है सर। हाँ तो मिल गया कैसे? अब क्वेश्चन रहेगा तब ना हम बताएंगे। सर फाइल अटैच नहीं हुआ था सर, बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये बना था 78 आप हमसे पूछ रहे थे वो सब? नो सर, वो नहीं बना सर। वो तो हम बोले आज पढ़ाएंगे। हाँ हाँ वो बाकी है। ठीक ठीक, याद आया पढ़ाएंगे आज, बाकी है अभी। अच्छा रितिका, एक क्वेश्चन है आपका 73 और 74। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 डीपीपी का ही है। द pth term of AP is A. pth term of AP is A. qth term is B. Then sum of P plus qth term. आपसे पूछा SP plus Q क्या होगा, ठीक है, जहां जो पूछा गया वो लिखेंगे। देखिए हम आपको अभी क्या बोले, अगर दो टर्म दिया रहता है तो वो इसलिए दिया रहता है ताकि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सके। बिल्कुल वही काम करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ए यूज हुआ है ना, तो हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते ए को, तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको कैपिटल डी अज्यूम करके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ pth टर्म लिखा जा सकता है a प्लस p माइनस 1 d, और ये किसके बराबर, स्मॉल a। दूसरा कंडीशन ये प्रोवाइडेड है कि qth टर्म मींस a प्लस q माइनस 1d, क्वेश्चन में दिया है b। ये दोनों इसलिए है ताकि आप इसको सॉल्व करके a और d निकालें। बहुत स्ट्रेट चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं केवल। ठीक है, a और a कैंसिल, यहां से d को बाहर निकाल दीजिए, p माइनस q होगा, तो p माइनस क्यू डी दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b। आपको d का वैल्यू मिल गया, इट इज इक्वल्स टू a माइनस b बाई p माइनस q। देखिए d अगर मिल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे a मिल जाएगा। तो थोड़ा इधर बनाते हैं, जगह चाहिए। ये सब हो गया होगा अभी तक। ठीक है, अच्छा अब उसके अकॉर्डिंग a फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो लिखा जा सकता है a इज इक्वल्स टू स्मॉल लेटर का a माइनस p माइनस 1d। d का वैल्यू पुट करें जैसा मेरे क्वेश्चन में दिया, a माइनस p माइनस 1, और d का वैल्यू है a माइनस b डिवीजन में p माइनस q। ठीक है, ऐसा है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, a कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग a के लिए एलसीएम देख लें, ठीक है ना, और सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a इज इक्वल्स टू AP। बोलिए तो a माइनस कैसे होगा सर, a प्लस होगा ना, a प्लस n माइनस 1 होल्डिंग। नहीं नहीं, उसमें देखिए सुभजीत, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग को बहुत ध्यान से देखना है। हम इस पे बात किए, ठीक है, इस पे बात किए, तो कैपिटल A कैलकुलेट करना है, तो इसको राइट साइड भेजेंगे ना। समझ गया। हाँ, तो इसको राइट भेजे ना, इसलिए हाँ होता है, क्या होता है ना कि हम लोग को ध्यान में रहता है कि A तो नोटेशन है फर्स्ट टर्म का, मगर यहाँ पे वो दे दिया है, इस कारण से कैपिटल A फर्स्ट टर्म की तरह काम कर रहा है। समझ गए होंगे? ठीक, AP माइनस AQ इस प्लेस पे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस PA तो माइनस AP माइनस P माइनस B प्लस BP प्लस 1A और प्लस 1 माइनस B, और इसके डिवीजन में कौन है, P माइनस Q। ठीक है, इसमें से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लिया जाए, AP और कुछ नहीं, और कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो A अपना मिल गया जो मिलना था, AQ प्लस A, तो लिखा जा सकता है A माइनस AQ
प्लस बीपी माइनस बी और इसके डिवीजन में p माइनस क्यू रहने दीजिए, ठीक है। जब नंबर नहीं रहेगा तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आता भी है, तो आपको इसको हैंडल करने आना चाहिए। a मिल गया, d मिल गया। अब क्वेश्चन में जिस चीज का डिमांड किया गया है SPQ वो निकाला जाए, SP प्लस Q। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P प्लस क्यू बाई टू लाइक N बाई टू, उसके साथ में 2A प्लस N के जगह P प्लस क्यू माइनस 1 और इसके साथ D। क्योंकि हम लोग अज्यूम किए थे कैपिटल लेटर में, इसलिए कैपिटल A और कैपिटल D यहाँ पे चल रहा है। वैल्यू पुट करते चलेंगे और कुछ नहीं, P प्लस क्यू बाई टू, तैयार रहिए आपका टाइम आ गया है। 2 इंटू ए के प्लेस पे a माइनस ए क्यू प्लस बी पी माइनस बी और इसके डिवीजन में p माइनस क्यू रह गया, प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन d का है, d मतलब a माइनस बी बाई पी माइनस क्यू। आपका काम सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। कॉपी में सॉल्व कीजिए, आपको एलसीएम वगैरह लेने आता है तो आपको कोई खास इशू नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत समझने में? क्लियर हुआ रितिका? यस सर। ठीक, हम आपको हिंट में वही बात बोले थे, हम आपको हिंट में क्या बोले ना कि दो टर्म जो दिया है उससे ए और डी फाइंड कर ले और उसके बाद जो पूछा गया उसमें पुट करके कैलकुलेट करें, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करके सबको ही बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन था 74 नंबर, बिल्कुल ऐसा। इफ इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1 by q, pth टर्म इज 1 by q, qth टर्म इज 1 by p, then sum of first pq टर्म spq, क्या ये बन जाएगा रितिका या बना दें? सर बना ही जाएगा। हाँ ठीक, बिल्कुल इस तरीके से ही बनाइएगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा टर्म आएगा ना, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं, ए बी सी डी पी क्यू में क्या होता है ना, बड़ा टर्म आता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल उसको यूज करके सॉल्व कीजिएगा, पूरा आंसर लीजिएगा, अगर बड़ा रहे तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन बचा है, डाउट? किसी का भी? पीयूष, क्लास में है पीयूष? यस सर। 16 नंबर। नो सर 17 नंबर। चलिए ठीक है, 17 नंबर। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 10। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 10 एंड नेक्स्ट 7 टर्म इज 17। अच्छा देखिए, अगर बोला फर्स्ट 7 टर्म तो 1 से 7, अगला क्या होगा नेक्स्ट 7 टर्म, सोच के बोलिए नेक्स्ट 7 टर्म कौन कौन? सर हम इसका आंसर सेट किए हैं, देखिएगा तो सही है कि नहीं। वो बनाना पड़ेगा ना, तो बना ही लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चेक भी हो जाएगा सही है कि नहीं। 1 से 7, अभी एक क्वेश्चन बताए थे हम ऐसा, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 10 है, नेक्स्ट 7 टर्म तो स्टार्टिंग फ्रॉम 8 ना, 7 तक हुआ, उसके बाद का 7 टर्म और, तो 7वें के बाद कौन सा टर्म आएगा? 8 से लेके ये 14 तक जाएगा और ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 17। तो देखिए, दो कंडीशन किस लिए होता है, दो कंडीशन किसी क्वेश्चन में एपी का किस लिए होता है? सर ए और डी कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। अब इसके लिए आप अगर चाहें फॉर्मूला पे, एक तो तरीका आपको दिखाई दिए थे, अब दूसरा तरीका दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, फॉर्मूला पे बता रहे हैं कैसे होगा। S1 से 7 दैट इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d, ठीक। और इसका वैल्यू अपने क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिख दे रहे हैं 10। दूसरा यहाँ पे जब हम 8 से 14 कैलकुलेट करेंगे तब का बात देखिए, नंबर ऑफ टर्म 7 है, 7/2, मगर फर्स्ट टर्म की जगह 8th टर्म यूज होगा, तो इसको 2 टाइम 8 लिखेंगे और प्लस 7 माइनस 1d
देख रहे हैं कहां डिफरेंस आया, ये फर्स्ट टर्म था, ये 8th टर्म है, बस इतना ही डिफरेंस होता है और कहीं कुछ नहीं डिफरेंस होता। अब आप इसको सॉल्व करें, ये वैल्यू दिया था 17, तो देखिए ये 2 चला गया उधर, ठीक है, बन गया 20 और डिवीजन में कौन आ गया 7, तो लिखा जाए 2a प्लस 6d दैट इज इक्वल्स टू 20/7 इज इक्वेशन नंबर 1। रख लीजिए, यहां पे देखिए ये 2 इधर गया 34/7, तो 2 टाइम a8 मतलब a प्लस 7d और प्लस 6d दैट इज इक्वल्स टू 34/7। 34/7 थोड़ा और सॉल्व कर ले, 2a प्लस 14 प्लस 6 20d is equals to 34/7 is the equation number 2। अब मेरे पास इक्वेशन 1 है, मेरे पास इक्वेशन 2 है, हम सॉल्व करके यहाँ से a और d निकाल सकते हैं। आपकी इच्छा 2 - 1 कीजिए या 1 - 2 कीजिए, 2a कैंसिल, 20 - 6 14d is equals to 34 - 20 is 14/7 means 2, तो d का वैल्यू क्या आया 1/7, d निकल गया। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें a निकल जाएगा, तो देखिए अगर पुट करना ही है तो यही कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में 2a इक्वल्स टू 20/7 और माइनस ये 6/7 उधर जाएगा 6/7, तो कितना हुआ 14/7 मींस 2, तो 2a इक्वल्स टू 2, a का वैल्यू क्या आया 1, मिल गया a और d मिल गया। रिक्वायरमेंट किस चीज का था, क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं थे, क्वेश्चन में ये बोला फाइंड द प्रोग्रेशन। अच्छा, अगर बोला फाइंड द प्रोग्रेशन तो इसका मतलब पूरा सीरीज लिख के दिखाइए, तो सर कहां तक लिखें, सुनिए 3 से 4 टर्म लिखा जाता है, उसके बाद डॉट मार दिया जाता है, तो रिक्वायर्ड एपी फर्स्ट टर्म कितना 1, उसमें 1/7 ऐड किए तो 8/7, इसमें 1/7 ऐड किए 9/7, इसमें 1/7 ऐड किए 10/7 एंड सो ऑन, हो गया, बन गया मेरा सीरीज, यही था एपी जो रिक्वायर्ड एपी। क्लियर हुआ पीयूष? देखिए क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन nth टर्म and sum of n terms, एक्चुअल में हमको एक वर्ड और मेंशन करना चाहिए, रिलेशन बिटवीन रेशियो, ठीक है, ये वर्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स, ये रिलेशन निकालना चाहते हैं। कहना क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहला चीज, मेरे पास 2 AP है, हमेशा 2 AP ही होगा, ठीक है, 2 AP ही होगा, एक को बोलेंगे AP1, एक को बोलेंगे AP2, फर्स्ट और सेकंड AP, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड AP। अब अगर ये लिखा SN1 बाई SN2, इसका मतलब फर्स्ट AP के n टर्म के सम का और सेकंड AP के n टर्म के सम का ये रेशियो है, ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ n टर्म्स। थोड़ा सा एक वर्ड छूट गया, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 AP के n टर्म्स के सम का ये रेशियो है। और अगर इसी को ऐसे लिखे हम, देखिए TP1 बाई TP2, ठीक, तो ये क्या कह रहा है, इट इज द रेशियो, वर्ड यहां पे जो भी लेटर लिखा है ना उसका मीनिंग समझिएगा, रेशियो ऑफ pth term of 2 APs, समझे ना, कब क्या कैसे लिखा रहेगा, तो कैसे हमको डिनोट करना है, ये बस डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपके क्वेश्चन में तो हमेशा n रहेगा, तो कभी हम उसको p लिखेंगे, कभी m लिखेंगे, कभी q लिखेंगे, कभी k लिखेंगे, ऐसा रह सकता है, ठीक है। देखिए करना क्या है और कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आप Sn देखें कि Sn का फॉर्मूला कितना, n/2 2a प्लस n - 1d होता है, ठीक है, ऐसा होता है।
2a प्लस n माइनस 1d, तो हम उसको a प्लस n माइनस 1d दिखाएं। अब एक सजेशन है, पुट n 2n माइनस 1, पुट 2n माइनस 1 एट प्लेस ऑफ n। क्यों कर रहे हैं सर? देखिए ना, पुट करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे तब बताएंगे क्यों किए थे, ठीक है? देखा जाए तो क्या होगा, n के जगह बोले 2n माइनस 1 पुट करने, तो क्या होगा? देखिए 2n माइनस 1 बाई 2, ठीक है? अंदर में 2a प्लस n के जगह 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 और एक और माइनस 1d, ऐसा, ठीक है? ऐसा कुछ। अब इस बात को थोड़ा एक बार और बोले, ये 2n माइनस 1 बाई 2 बाहर का रह गया, अंदर में क्या हुआ थोड़ा ध्यान से, 2a प्लस 2n माइनस 2 कुछ कॉमन लेना होगा, तो क्या कॉमन ले? 2। यहां से 2 कॉमन आया, यहां से 2 कॉमन आया, इसके साथ कट गया, काट दें? ठीक है, ये हट गया, ठीक है, ये हट गया। अंदर क्या बचा? a प्लस n माइनस 1d। क्या हम लोग इसके लिए कोई फॉर्मूला जानते हैं? नहीं, tn। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर में 2n माइनस 1 है और अंदर में कौन हो गया? tn। अब देखिए, अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा Sn ऑफ 1 बाई Sn ऑफ 2, इसका मीनिंग आप जानते हैं। अब अगर आप इसको देखें कि मेरे पास प्रोवाइड क्या किया, तो ये n बाई 2 nth टर्म है दोनों, इसके साथ 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसा कुछ। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट एपी है, तो थोड़ा सा नोटेशन डिफरेंट करेंगे, देखिएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? डिवीजन में ये मेरा सेकेंड एपी है, तो नंबर ऑफ टर्म इसका सेम रह गया, यहां लिखेंगे 2a2 प्लस n माइनस 1 d के जगह d2। मीनिंग समझ रहे हैं ना? सफिक्स में 1 और 2 लिखे हैं, तो क्या बता रहा है? बता रहा है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस, जबकि दोनों के पास नंबर ऑफ टर्म कितना है? n टर्म्स, उसमें दोनों इक्वल है। आप बताइए, अगर हम इसको कट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास n का रेशियो हुआ। अगर हम इसमें पुट कर दें n के प्लेस पे 2n माइनस 1, पुट क्या करना है? n के प्लेस पे 2n माइनस 1, उससे क्या होगा? अभी आप देखें, ये tn में बदल जाएगा, ये ब्रैकेट tn में बदलता है, ब्रैकेट tn में बदल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि Sn1 बाई Sn2 कन्वर्टेड इनटू Tn1 बाई Tn2। सर इतने लंबे डिस्क्रिप्शन का क्या समरी ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दिया है, प्रोवाइडेड है Sn1 इज टू Sn2 और आपसे पूछा है, फाइंड करने के लिए बोला गया Tn1 इज टू Tn2, तो आपको एक ही काम करना चाहिए, n रिप्लेस्ड बाई 2n माइनस 1। तो सर n को 2n माइनस 1 क्यों लिखेंगे, या कब लिखेंगे, या कितना वैल्यू पुट करेंगे? सुनिए, एक क्वेश्चन जो हमको भेजा गया था डाउट के लिए, ठीक है, उसी में से हम पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं आपको कि क्या है कैसे है। एक मिनट थोड़ा देख लेने दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला ना, बहुत आराम से, इतने में ही आपको हम समझा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको पूरा बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सामने थ्योरी है, इस कारण से जरूरत है। देखिए बोला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2ap आर इन द रेशियो 7n प्लस 2 बाई n प्लस 4। ये क्या बोला? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap's, यानी Sn1 बाई Sn2 दिया। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब आगे का चीज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। अब देखिए किसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम नोटेशन भी चेंज कर देंगे इसके बाद। यहां पे जो आपसे बोला गया ना कि 2n माइनस 1 पुट कीजिए, इसी प्लेस में n के जगह पे ये 5 पुट होता है, समझे? बोला गया कि n से 2n माइनस 1 बना दीजिए, n के जगह 2n माइनस 1 लिख दीजिए,
तो 2n-1 में ये n कौन सा होगा, जिस किसी भी टर्म का रेशियो पूछेगा वही पुट होता है इस n के प्लेस पे, इस n के प्लेस पे। ठीक है, आप इसको थोड़ा जल्दी नोट करें तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा दिखाएंगे, और ये लास्ट वाला पार्ट आपके सामने रहना चाहिए ताकि क्लियर कट दिखा सके। नोट कीजिए। थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी डाउट, हम आपको बता रहे हैं रिडक्शन बताएं, काम का चीज यही है, याद रखना इतना ही है, क्वेश्चन बनेगा इतने पे केवल। ठीक है, ठीक है, पूरे डिस्क्रिप्शन का कि इफ रेशियो ऑफ nth term of sum provided, then to find ratio of pth term, कितना उसके बाद th लगा लीजिएगा, pth term क्या करें, रिप्लेस कैसे करें, किसको क्या करें, तो n को रिप्लेस करें किससे, 2p-1 से। देखिए क्लियर दे दिया हम आपको। अभी मैंने क्वेश्चन में बोला फिफ्थ टर्म का रेशियो निकालो, तो सोचिए तो क्वेश्चन हमको n दिया था कि p दिया था, p दिया। ठीक है, p दिया। ये हो गया जब मेरे पास सम दिया रहेगा और किसी nth टर्म का रेशियो पूछेगा या pth टर्म का रेशियो पूछेगा, तब उल्टा भी तो पूछ सकता है। तो इफ रेशियो ऑफ pth टर्म्स प्रोवाइडेड, अगर ये दिया गया है, देन टू फाइंड रेशियो ऑफ nth टर्म, देखिए pth टर्म दिया था, nth टर्म पूछ रहा, देन रेशियो ऑफ सम ऑफ n terms can be calculated using, क्या रिप्लेसमेंट करना है वो देखिए। ठीक है, आपको समझाते हैं, हर चीज याद रखने का रटने का जरूरत नहीं होता, आपको समझाते हैं। जब मेरे s से t हो रहा था, मतलब सम से nth टर्म निकल रहा था या pth टर्म, तो हम n को लिखे 2p-1, n को क्या लिखे 2p-1। अब उल्टा करके p निकालिए, उल्टा करके केवल p का वैल्यू निकालिए, इसको इक्वेशन मान के p का वैल्यू बताइए क्या होगा। सर n+1/2। एकदम से वही काम करना है, एकदम सही। तो क्या करना है, p रिप्लेस्ड बाई n+1/2। ठीक है, तो जब कभी भी मेरे पास pth टर्म का रेशियो दिया हो और वैसे केस में सम ऑफ n टर्म का रेशियो मांगे तो p रिप्लेस्ड बाई n+1/2, और अगर कभी भी सम का रेशियो हो और pth टर्म का रेशियो मांगे तो n रिप्लेस्ड बाई 2p-1। बस यही चीज काम करना है वहां पे। ठीक है, जिससे आप किसी को भी किसी में वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा उस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन में मेरे पास जो दिया था, पीयूष का क्वेश्चन था 15 नंबर 1। हाँ देखिए, इसमें SN1 SN2 मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकंड एपी। ये लिखा है 7n+2 और इसके डिवीजन में n+4, और क्वेश्चन का डिमांड है फाइंड रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म। तो आप अपने समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि जैसा सर बताए थे ना उसके अकॉर्डिंग p5 है, तो हम क्या करें, तो हम n के जगह पे पुट करें 2p-1, यानी कि n के जगह पे पुट करें 2 × 5-1, कहने का मतलब 9 पुट करें। अगर हम इसमें n के जगह पे 9 पुट कर देंगे तो nth टर्म का रेशियो निकलेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, t5 ऑफ फर्स्ट एपी बाई t5 ऑफ सेकेंड एपी, दैट इज इक्वल्स टू n के प्लेस पे 9, 7 × 9+2, और इसके डिवीजन में 9+4, देखिए कितना हुआ 63+2 65, और डिवीजन में 9+4 13। रेशियो क्या आया 5:1,
तो मेरे पास फिफ्थ टर्म का जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5:1 मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। देख लीजिए, कहीं कुछ डाउट है, दिक्कत है, जरूर पूछिए आप। एक दो क्वेश्चन और कर ले। मिनाल, ऐसा ही क्वेश्चन आप पूछे थे? यस सर। हाँ, बन जाएगा? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन में ये, द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज SN1 by SN2 that is equals to 3n plus 8 और डिवीजन में 7n plus 15 बोला गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। फाइंड रेशियो ऑफ देयर 12th, ठीक है ना, कौन सा 12th टर्म का रेशियो चाहिए। फाइंड करके आंसर दीजिए। सर बोलिए। सर 77:89। 77:89 क्या सबका बना? यस सर, 77:89। ठीक है, ये सही। हम लोग को क्या करना है, जैसा आपको बताया गया था कि n के जगह पे 2p-1 रखिए, उस कॉन्सेप्ट से p हमको दिखा 12। अब अपने पास p का वैल्यू 12 पुट करके n इज इक्वल्स टू कह सकते हैं 2 into 12 - 1, इट मीन्स 23। n के प्लेस पे पुट कीजिए, आपको tn1 कौन सा टर्म निकालता है, 12 ना, t12 फॉर फर्स्ट एपी और t12 फॉर सेकेंड एपी, ये कैलकुलेट होगा। तो पुट कीजिए n के जगह 3 into 23 plus 8 और डिवीजन में 7 into 23 plus 15। देखा जाए 69 plus 8, 77 डिवीजन में ये 21 और 14 16, ठीक है, और 15, तो ये कितना है 7 6 1। गड़बड़ कर दिए क्या? अरे देखिए ये 6 और ये 7, 176 होगा ना? यस सर, वही आ। हाँ, तो बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए, ठीक है, बोलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ये है अपने पास। और हमको लगता है ये कैंसिल भी होगा अभी। 11 से देखिए, 11 से 7 टाइम में, 11 से 1 और 6 टाइम में 7/16 आएगा, 7/16, ठीक है। देखिए, अगर कभी भी ना आंसर बोर्ड पे लिखा गया आपका कुछ डिफरेंट आए, जरूर बोलिए, ठीक है, क्योंकि ये डिस्कशन का पार्ट है। अब जाके मेरे पास मान लीजिए मेरा भी आंसर अगर आपसे नहीं मैच कर रहा है, तो आप हमसे पूछें कि सर मेरा इतना आया, कोई ठीक नहीं है ना, कैलकुलेशन का बात है, अलजेब्रा का बात है, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो इस कारण से अगर कुछ भी डिफर करेगा, आपके कलीग का आपसे डिफर करे या मेरा आपका डिफर करे, जरूर डिस्कस करें कि हाँ सर ऐसा हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए जिसका जिसका थोड़ा मिस्टेक हुआ। क्या पढ़ाना था आज? आज ये टर्म हो गया। हम लोग पिछले क्लास में सम पढ़ लिए थे। फाइंड सम ऑफ all numbers between 2 to 100 which divisible by 10, ठीक है। 2 से 100 के बीच में जो डिविजिबल है किससे, 10 से जो डिविजिबल है वो निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो आपको बहुत स्ट्रेट चलना है। कैसे स्ट्रेट चलना है? सर हमको बता दिए ना कहां से कहां तक जाना है, कहां तक जाना है मींस इंक्लूडेड है, नॉट। अच्छा एक और चीज, क्या बोले यहां, बिटवीन, ठीक है, ऑल नंबर बिटवीन
हम अपने बात को थोड़ा वापस लेना चाहेंगे। हम ये बोले बिटवीन, लास्ट वाला इंक्लूड होगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको स्टार्टिंग पार्ट 10 मिला, 2 के बाद जो 10 से डिविजिबल हो, उसके बाद हमको 20 मिला, 30 मिला, ऐसे करके हमको कहां तक 90 तक मिला। तो ये तो छोटा चीज है, अगर चाहे तो ऐड करके डायरेक्ट निकाल ले। मगर कभी कभार क्या होगा कि मान लीजिए जैसे बोला 1000, ठीक है, तो अब हमको कहां तक जाना होगा? अब हमको 990 तक जाना होगा। अब हमको नहीं लगता कि कोई बैठ के इसको ऐड करने जाएगा। कीजिएगा, ऐड कीजिए। नहीं ऐड करेंगे, इसको बैठ के ऐड नहीं करेंगे ना, तो कोई फॉर्मूला होगा, बस एस निकालेंगे, एस, ठीक है, कि सम क्या होगा, वो भी एपी से, क्योंकि आपको पता चला यहां डिफरेंस मेरा सेम जा रहा है। तो डी कितना दिखा? 10, ए कितना दिखा? 10, और एन क्या पता है हमको? अगर एन पता रहेगा तो काम हो जाएगा। दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, मगर एबल है, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता कि ये लास्ट वाला मेरा टीएन होता है। तो टीएन मेरे क्वेश्चन में कितना? 990, ठीक है, और हम फॉर्मूला लिखेंगे कि ये a प्लस n माइनस 1d होगा, ठीक है। पुट किया जाए 990 दैट इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे 10, n माइनस 1 d के प्लेस पे 10, ये इधर आया 0 कैंसिल 99 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। देखिएगा ये इसमें से कैंसिल 0, मेरा मिस्टेक, ये इधर आया तो 980 होगा ना, 980 n माइनस 1 10, 0 और 0 कैंसिल, ये 1 इधर आया, n का वैल्यू कितना? 99 मिल गया। देखिए क्या क्या हाथ में है, d है, a है और n है, ये तीनों टर्म सफिशिएंट होता है s निकालने के लिए। तो s 99 पूछा गया, दैट इज इक्वल्स टू 99 बाई 2, 2a, a के प्लेस पे 10, n माइनस 1, 99 माइनस 1, और d के प्लेस पे 10। कोई हमसे बोलेगा सर इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? 99 बाई 2, a प्लस l ले लीजिए ना। हम बोले बहुत बढ़िया, यही बोल सकते हैं, a प्लस l वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब 99 और ये कितना? 1 पे 000 बाई 2, 99 1 पे 000 बाई 2, सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वो इसके सम का आंसर होगा। देखिए बहुत स्ट्रेट बेसिक आपको दिखला रहे थे कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल कभी सम पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसी को थोड़ा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखिएगा सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, मगर वो एक लेवल अप रहेगा। तो लेवल अप होने का मतलब क्या सर? जेई मेन? अरे नहीं, स्कूले टाइप का है, मगर थोड़ा सा इसी में अभी 1 से डिविजिबिलिटी देखिए, इस बार 2 से डिविजिबिलिटी देखिए। देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन मेरे पास ये दिया, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 1000 which divisible by 2 and 5, 2 से और 5 से, ठीक है, 2 से और 5 से जो डिविजिबल होगा वो बताइए। बोलिए तो क्या करें? 2 से और 5 से, दोनों से होना चाहिए। एंड का मतलब क्या हुआ? दोनों से होना चाहिए। क्या करें हम इस क्वेश्चन में? हम आपसे केवल ये पूछना चाह रहे हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट हिट किया तो आप मेरे साथ डील करें, बस। सर जो 5 से डिवीजन होगा वो 2 से ही होगा, तो ऐसा कोई नंबर है? हम 10 ले सकते हैं। अब सही बोले, अभी जो आप इसका एक मीनिंग निकाले ना, वही इस क्वेश्चन को बनवाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। 2 and 5, इसका मतलब समरी ये हुआ, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 10, ठीक है। सर कैसे बोल दिए 10? एलसीएम पे बात होता है, एलसीएम ऑफ 2 and 5, ठीक है। जब भी बोले 2 and 5 तो वैसे केस में आप एलसीएम लेंगे दोनों नंबर का, और 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10। अगर बोलेगा 2, 3 and 5, वैसे केस में एलसीएम लेंगे 2, 3 और 5 का,
जो आएगा उससे डिविजिबल नंबर का कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। ये हम पहले ही कर चुके हैं तो आगे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाए कि ये कितना आएगा, तो ये होगा ना 500, ये कितना आएगा 45, ये कितना आएगा 49, तो 4950, 4950, एक और जीरो, हाँ एक और जीरो, ठीक है 49500। यही चीज है, सेम सेम बनेगा, बस देखिए लैंग्वेज कैसे बदल दिया है। अब दूसरा समझने का कोशिश कीजिएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, आपको केवल समझा रहे हैं कि वर्ड से क्या क्या मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही, नंबर शुड बी नेचुरल नंबर लेस देन 1000, ठीक है, लेस देन 1000, डिविजिबल बाई 2 और 5, 2 या 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से या 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तब क्या करेंगे 2 और 5, नहीं पता। अच्छा, सेट और रिलेशन, 2 चैप्टर, सेट और रिलेशन, और का मीनिंग क्या होता है, यूनियन की इंटरसेक्शन, यूनियन जब कभी भी रहेगा तो देखिए कैसे निकालेंगे, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5 दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2 प्लस सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 माइनस सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 10। पता है क्या हुआ, हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको समझाते हैं ना, आप सेट में और रिलेशन में भी पढ़े हैं, एन ए यूनियन बी अगर कोई है तो फॉर्मूला होता है Na प्लस NB माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। आपको रिलेट करके दिखाते हैं, 2 और 5 ए और बी इसके जैसा है, ओनली 2 ए के जैसा, ओनली 5 बी के जैसा, 2 and 5 10 यानी ए इंटरसेक्शन बी। जब आप इतना काम कीजिएगा ना तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये सब क्वेश्चन तो छोटा छोटा है इसके सामने, ये एक वर्ड केवल बदल गया और उसके कारण क्वेश्चन का लेंथीनेस देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको S2 निकालना पड़ेगा। S2 का मतलब समझ रहे हैं ना, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसका सम। S5 निकालना पड़ेगा, जो 5 से डिविजिबल है उसका सम। S10 निकालना पड़ेगा, जो 10 से डिविजिबल है उसका सम, और तब कहीं जाके इन सबको ऐड कीजिएगा तो ओवरऑल सम निकलता है, ठीक है। टोटल वैल्यू, टोटल सम, उन नंबर्स का सम कितना होगा वो निकालना। जैसे ये था ना कितना 49,500, वैसा सम इससे निकलेगा। कॉन्सेप्ट समझे, क्वेश्चन तो अभी बाकी है, अभी हम बनाएंगे उसको। कॉन्सेप्ट समझे कि क्यों ऐसा लिखे हम, क्लियर है? नहीं? यस सर। ठीक, चलिए ठीक है। अब क्या किया जाए कि थोड़ा बना लिया जाए। डाउट है किसी को? नहीं, ठीक। S2 मीनिंग समझा दे आपको। S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। कहां से कहां तक? नेचुरल बोला तो 1 के बाद लेंगे, और बोला 1000 के इक्वल हो जाए या इससे छोटा हो जाए, पूरा लेके चलना होगा। आपको सीरीज समझ में आ रहा है, 2 से स्टार्ट होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो S2 होगा ना, ये 2 + 4 + 6 ऐसे करके 1000 तक जाएगा। आपको ये चीज है, ठीक है। इसमें आपको पहला काम क्या करना होगा कि आपको T1000 जो दिया हुआ है, Tn जो दिया हुआ है 1000, उससे आपको n निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे a + n - 1d, यानी यहाँ पे d भी तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 998 बटा 2 कितना हो गया, 998/2, तो ये हो जाएगा 4, ये 9 499, और +1 करेंगे 500, n का वैल्यू कितना 500, ठीक है, नॉट 50, इट इज 500। अच्छा, अब यहीं पे आपको हम बता दें S5 के लिए n कितना मिलेगा। S5 के लिए कोई भी नहीं, 40, ठीक है, 40 या 400, 5 से डिवाइड मार दीजिए इसमें 200 मिलेगा, 5 से डिवाइड मार दीजिए इसमें 200 मिलेगा,
S10 10 से डिवाइड मार दीजिए 100 मिलेगा, ठीक है, एकदम ठीक। तो देखिए S2 के लिए A मिल गया, D मिल गया, N मिल गया, हम लोग इसका S निकाल सकते हैं, बस वही काम करना है। क्या आप इसको नोट कर लिए हैं? नहीं, तो इसको नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया जाए उधर। देखिए जब उतना मिल गया तो थोड़ा S2 का कैलकुलेशन करें, दैट इज इक्वल्स टू n/2 मींस 500/2 2a प्लस n-1 500-1 और इसके साथ d 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 250, ठीक है, डिवाइड कर दिए 4 प्लस ये 499 मल्टीप्लाइड बाई 2, 499 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 9, हाँ वही होगा ना, 998 होगा, ठीक है, 998। तो ये इसके साथ मिलके 1002, तो 250 इंटू 1002, ये मिल गया S2। अब S5 निकालेंगे, तो S5 हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता चले तो निकालने का प्रोसेस भी आपको समझा दिया गया है, आप बिल्कुल बना सकते हैं उस तरीके से। S5 तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 5 इज 200 बाई 2, फिर उसके बाद 2a, तो a होगा 5 प्लस n-1 200 माइनस 1 और dv होगा 5 से डिविजिबिलिटी में 5 ही a होगा, 5 ही d होगा। ये कितना 100, इस प्लेस पे 10, 199 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो कितना दे दिया? 995। इसको लिख लीजिए 100 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 1005, ठीक है, इतना ये मिल गया S5। S10 कैलकुलेट कर लें तो नंबर ऑफ टर्म 100 बाई 2, 2a 10 होगा, n-1 100 माइनस 1 d भी 10 होगा। कैलकुलेशन है, ये कैंसिल होके 50 देगा आपको, अंदर में 20 प्लस 99 इंटू 10 990, इसमें 20 ऐड किए, 50 इंटू कितना हो गया? 0 1 और ये 1 0, इतना ही आ रहा है। हाँ ठीक है, इतना ही है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले जो आना है। फाइनली हमको क्या चाहिए था? सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 2 और 5, तो इज इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला दिया था S2 प्लस S5 और माइनस क्या करेंगे? S10। सबका वैल्यू है, पुट करके केवल कैलकुलेट कर लेना है। समझ में आया प्रोसेस की कैसे बनाएंगे? काफी इंपॉर्टेंट होता है, अपर लेवल में ये क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि इसमें आप एक क्वेश्चन में 4 सम निकालते हैं और सम के साथ आपको TN भी यूज करना पड़ता है। हम तो नेचुरल नंबर लिख दिए, तो शॉर्टकट में यहाँ निकाल भी दिए कि कितना नंबर ऑफ टर्म होगा। अगर कहीं ये मिडल से स्टार्ट होता, बीच में किसी नंबर से स्टार्ट होता, तो बिना TN का फॉर्मूला लगाए किसी भी टर्म के लिए n का वैल्यू नहीं कैलकुलेट किया जा सकता था, ठीक है। नोट करें थोड़ा ध्यान से, डिस्कस हो गया, ठीक है। आप सम और TN दो ही टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें SN और TN का क्वेश्चन होगा। आप इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन दिया है सब ट्राई कर लें, ठीक है। अब आपसे सब बनना चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट हर किसी चीज का दे दिया गया है। अपने पास क्या क्या बचा है थोड़ा आपको अभी बता दें हम। जो अजम्पशन ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, वो बचा हुआ है। इसके साथ में अरिथमेटिक मीन बचा हुआ है, ठीक है। इसके साथ में जो प्रॉपर्टीज होता है वो बचा है। जब हम लोग इतना डील कर लेंगे तो जाके एपी खत्म हो जाएगा। एपी का 5 सेक्शन, 2 सेक्शन कंप्लीट हो गया, 3 सेक्शन बचा हुआ है, ठीक है। आप सम और TN का सारा क्वेश्चन बना ले, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डील किया जाएगा। आज यही खत्म करते हैं, थैंक यू।